नमस्कार साथियों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट सुरेंद्र गुप्ता आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। साथियों, आज मैं कुछ क्रांतिकारी बातें आपको बताऊंगा जो आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। नौजवान साथियों, चाहे मेरे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सबसे पहले हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। जितना जो महत्वपूर्ण हमारे लिए पैसा होता है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारा शरीर होता है, क्योंकि शरीर से ही पैसे को कमाया जा सकता है और पैसे से शरीर को नहीं कमाया जा सकता। तो साथियों, सबसे पहले प्रत्येक दिन अपना ये प्रोडक्टिव टाइम जो सुबह का टाइम होता है, अपनी सुबह की दिनचर्या को बदलें, सही डायरेक्शन में लेके जाएं, क्योंकि सबसे पहले काम व्यक्ति का है। तो सबसे पहले सुबह जगें, सूर्योदय के पहले जगना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के पहले ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। 4 बजे से 6 बजे के पहले, जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक सूर्य ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। और उस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में इतनी एनर्जी मिलती है, तो हमें सुबह सुबह जग करके पहले हमें योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और वो किसका चिंतन? आत्मचिंतन, कि मैंने जो कल काम किया है उसमें कहां कमी रह गई है, उसे मुझे आज और सुधारना है, प्रत्येक दिन सुधारना है। आज मेरी वजह से किसको तकलीफ हुई है, आज मेरी वजह से कितने लोग गुस्सा हुए, मैंने किनका किनका नुकसान किया है। कोशिश करना है कि मैंने जो आज गलती की है वो गलती कभी कल ना हो जाए, उन्हें सुधारना है, आत्मचिंतन करना है। और आत्मचिंतन करके ईश्वर की चिंतन करना है, ईश्वर को चिंतन करके फिर अपनी एक एनर्जी फुल होकर के फिर जिस काम में आप लग जाओगे वो काम में सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, सीखने के लिए हमें समय बहुत ज्यादा नहीं, हमें लगता है कि अभी तो उम्र बाकी है, कर लेंगे, बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर में ही विचार का वास होता है। अब आप जैसे विचार करेंगे, आप जैसे सोचेंगे, वैसे फिर आपकी विचार बन जाते हैं। और विचार गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। यदि आपके विचार गलत हैं तो आपको तकलीफों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। यदि आपके विचार सही है, सही दिशा पे है, तो आपको कम समस्याओं का सामना करने के बाद आपको सही रास्ता मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले तो हमारा काम यह है कि हमें सही और गलत में अंतर कब पता चलेगा? जब आप शिक्षा का साथ देंगे, शिक्षा को समझेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे हमारे बहुत सारे धर्म हैं, शास्त्र हैं, जैसे रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता है। इन चीजों को पढ़ने से और संतों का संग करने से और बहुत सारे ऋषि मुनियों के पास जा करके जब हम सत्संग करते हैं, तब एक दूसरे से बात करते हैं, तो फिर पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही बता सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और आत्मचिंतन करना है कि सही, क्योंकि जो हम काम करते हैं प्रत्येक दिन हमें वही सही लगता, भले वो गलत क्यों ना। इसलिए हमें सबसे पहले ध्यान देने की चीज ये है कि हमें सही और गलत में अंतर पता करने के लिए हमें शास्त्र, रामायण, श्रीमद् भागवत, अन्य चीजों का अच्छे लोगों के संगत करने की जरूरत है। तभी पता चलेगा सही क्या है और गलत क्या है। ये चीजें जब सही और गलत मिल जाएंगी, आपके पास अंतर पता करने का एक सूत्र मिल जाएगा, तो आप खुशहाल रहेंगे। जब आप खुशहाल रहेंगे तो सामने वाला भी खुशहाल रहेगा। साथियों, इस तरह से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने परिवार को खुश रह सकते हैं। साथियों, कहते हैं ना कि आप जो भी दोगे वही वापस होके आएगा। यदि आपने मुझे एक कोई वस्तु देते हैं तो मैं आपको वही वस्तु वापस करूंगा। यदि आप मुझे पैसे देते हैं तो मैं आपको पैसे वापस करूंगा। यदि आप मुझे
एक मोटरसाइकिल देते हैं आज के लिए कुछ काम के लिए, तो मैं आपको मोटरसाइकिल वापस करूंगा। यदि आपने मुझे कोई टेलीफोन या मोबाइल दिया तो मैं आपको मोबाइल वापस करूंगा। यदि आपने मुझे क्रोध दिया तो मैं भी आपको क्रोध दूंगा। यदि आपने मुझे गुस्सा दिया तो मैं भी आपको वापस करके गुस्सा ही दूंगा। यदि आपने मुझे प्रेम से भाषा की बात की, प्रेम से बात की, तो मैं भी आपको प्रेम से बोलूंगा। यदि आप मुझे सम्मान देंगे तो मैं भी सम्मान दूंगा। दुनिया में जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा, वही रिटर्न होके आएगा। तो इसलिए साथियों ये ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि हम जो भी कुछ देंगे किसी को वही मिलेगा। यदि आप किसी को गाली दोगे तो सामने से गाली ही मिलेगी। यदि आप सामने से नमस्कार करोगे तो नमस्कार मिलेगा। यदि आप किसी को दिल दुखाओगे तो आप भी दिल दुखाए जाओगे। ये निश्चित है साथियों कि जो भी हम देंगे किसी को वही वापस आएगा। इसलिए हमें साथियों सामने वाले को मुस्कान दो, प्रेम से बोलो, एक दूसरे से बातचीत करो। रिश्तों को मजबूत कैसे किया जा सकता है? रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ और नहीं करना, बस रिश्ते तो एक धागा की तरह हैं। प्रेम से बोलो एक दूसरे से तो रिश्ते बनते हैं, और प्रेम से ना बोलो तो रिश्ते बिखरते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, प्रेम की भाषा सुनना चाहता है। कोई नहीं सुनना चाहता ये कांव की डेली भाषा है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, सही भाषा प्रयोग करें, बोलने पे रिस्पेक्ट करें, बच्चों को प्यार करें। क्योंकि आज छोटे मोटे बच्चे हैं जो बिखरे हुए बेचारे, उन्हें माता पिता का प्यार ही नहीं मिलता। उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं। साथियों ये हमें सीखने की जरूरत है, और यदि आज हमने नहीं सीखे, बच्चों को प्यार दो, बच्चों से प्रेम से बात करो। बच्चे भी प्रेम की भाषा जानते हैं। कहते हैं ना, हित अनहित पशु जाना। हित और अनहित जीव जंतु पशु पक्षी वो भी जानते हैं। हम तो मनुष्य हैं, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई जो हमें मनुष्य बनाया। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद फिर कहीं एक बार मनुष्य बनने का अवसर मिलता है। तो मेरे साथियों इस मनुष्य तन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। एक दूसरे को दुखाओ नहीं, खुश करो। आपके मिलने से उसे इतनी खुशी मिले कि वाह कहां से आप आ गए, आपके तो दर्शन ही मेरे लिए कृतार्थ है। तो साथियों एक दूसरे को मिलने से खुशी मिलनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को आमने सामने होने से एक दूसरे को तकलीफ ही होनी चाहिए। और अपने माता पिता की सेवा करो, जिन्होंने अपने जीवन को आपको कुछ बनाने के लिए, आपको कुछ दिलाने के लिए अपने जीवन को नरक कर दिया है। आपको कामयाबी तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करके उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उनके सपनों को पूरा करना, उनके उसमें खरे उतरना हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए। कैसे भी हो हमें उन्हें दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज वो माता पिता ही हैं जो हमें जन्म दिए हैं। यदि वो न होते तो हम कहाँ होते। तो समझने की जरूरत है, माता पिता को सबसे बड़ी सेवा करनी चाहिए। खूब सेवा करो, प्रेम से बोलो। सुबह शाम जब ऑफिस जाओ, घर में रहते हो, तो पहले तो कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि प्रातः काले उठई रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माता। जैसे प्रातः काल होता है अपने माता पिता के प्रणाम करो, क्षण स्पर्श करो, और फिर उनसे पूछो कैसे हो, तबीयत ठीक है आपकी। फिर नहलाओ धुलाओ, खाना पीना जो भी है, बस यही चाहते हैं। और क्या चाहते हैं हमारे माता पिता। तो हमें ये चीज करने की जरूरत है, क्योंकि हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। और संस्कार कहीं बाजार में मॉल में नहीं मिलते, संस्कार बच्चों को और हमें तुम्हें संस्कार घर के माहौल में मिलते हैं। यदि आप संस्कार बनाओगे, संस्कार बनेंगे। यदि आप संस्कारों को बिगाड़ोगे तो संस्कार बिगड़ेंगे। तो साथियों आप सभी को यदि ये बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिश्तों का एहसास तब होता है जब रिश्ते रह नहीं जाते। रिश्तों का एहसास तब पता चलता है माता पिता का, जब वो
हमारे जीवन में होते नहीं। इसलिए सही समय पर उनकी कीमत समझो, उन्हें रिस्पेक्ट करो, उन्हें खुशहाल रखो। यदि वो खुशहाल रहेंगे तो आप भी खुशहाल रहेंगे। आप सभी का प्रेम पूर्ण धन्यवाद।